नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार हमारे इस चैनल जेआरएफ विद गुलशन पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है नेट का, उसमें लगभग आज से लगभग 45 दिन का समय जो है वो बचा हुआ है। इससे कम भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन हम बात करेंगे कि जब 45 दिन बचे थे और मैंने जब इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था, तो 45 दिन जब बचे थे तो मैंने कौन कौन सी चीजें जो है वो की थी और किस किस बातों को जो है मैं ध्यान में रखता था और तैयारी करते समय मैं कैसे तैयारी को करता था। ठीक है। जैसा कि आप सभी लोगों का बार बार हमें मैसेज और कॉल आते हैं कि सर कुछ तो बताइए कि कैसे तैयारी करें, तो ये वीडियो जो है उन्हीं लोगों के लिए है जो बार बार हमें मैसेज और कॉल करते हैं। तो उसी तरीके से आपको भी अगर किसी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है कि इसको मैं कैसे तैयार करूं, या कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर से रिलेटेड, तो हमसे आप कभी भी मैसेज या कॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा जो कांटेक्ट नंबर है वो यहाँ दिया हुआ है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो जल्दी से आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और 10 बातों पे बात करेंगे कि कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना है अपने इन लास्ट के 45 दिनों में। ठीक है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पहला जो बात है हम लोगों का कि सेकंड पेपर सिलेबस। तो बात करते हैं सेकंड पेपर जो आपका होने वाला है। किसी का हिस्ट्री होगा, किसी का पॉलिटी होगा, किसी का कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका है, तो बात करते हैं कि सेकंड पेपर में आपको अब तक लगभग कितनी तैयारी कर लेनी चाहिए थी, या अगर आप लोगों ने नहीं किया तो जल्द से जल्द करने की कोशिश करिए। तो बात करते हैं कि अभी जो है हमारे पास लगभग 45 दिन का समय जो बचा हुआ है। अब तक अब तक हमें लगभग अपने सेकंड पेपर के सिलेबस का 75% हिस्सा कंप्लीट कर लेना चाहिए था। अगर आप लोगों ने 75% हिस्सा यानी कि 10 यूनिट्स जो दिए होते हैं नेट के सिलेबस में, उसमें से लगभग आपने 7 यूनिट्स को पढ़ लिया है, तो आप ही बहुत ही अच्छे सिचुएशन में हैं। अगर आप 7 यूनिट न पढ़ के 50% हिस्सा भी अगर आपने अपने सिलेबस का कवर कर लिया है, तो भी आप एक कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे सिचुएशन में हैं। तो बात करते हैं कि अगले 45 दिनों में आपको कोशिश करना है कि जो 15 दिन होने वाले हैं, 15 दिन जो होने वाले हैं, उसमें आपको अपना सिलेबस किसी भी हालत में एक बार कंप्लीट कर लेना है सेकंड पेपर का जो है। और बचे जो 30 दिन होंगे, जो लास्ट के 30 दिन हम लोग के साथ पास जो बचेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि बस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और उसका जो है एनालिसिस करेंगे कि हमारा कौन कौन सा पॉइंट जो है वीक हो रहा है, उस पर फिर से हम लोग मेहनत करेंगे। तो ये रहा कि सेकेंड पेपर में अब तक आपको 75% हिस्सा जो है वो कंप्लीट कर लेना था। अगर आपने नहीं किया है तो अगले 15 दिनों में जो है, अगले 15 दिन आपके पास जो होने वाले हैं, उसमें कोशिश करिए कि किसी भी हालत में आप सिलेबस को एक बार कंप्लीट कर लीजिए, और इससे ही आप अपने तैयारी को बहुत ही मजबूत बना सकते हैं। ओके। दूसरा बात करते हैं कि फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस होने वाला है, ये सबके लिए सेम होता है। तो बहुत से लोगों ने तो ये सोच लिया होगा कि मुझे फर्स्ट पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो उनके लिए मैं फिर से एक बार वार्निंग देता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जेआरएफ और नेट का एग्जाम जो क्वालिफाई हो, तो प्लीज आप लोग फर्स्ट पेपर को नजरअंदाज मत करिए। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है जो सोचते हैं कि फर्स्ट पेपर के बिना उनका जो है जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, तो वो जो है बिल्कुल गलत सोचते हैं। उनको जो है कई बार मल्टीपल अटेम्प्ट जो है वो लेने पड़ते हैं। तो फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है, अगर जिसने फर्स्ट पेपर को थोड़ा सीरियस लिया होगा, जब से मैं रणनीति आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अगर आपने उसको भी थोड़ा सा भी फॉलो किया होगा, तो आपका लगभग फर्स्ट पेपर का सिलेबस जो है वो कंप्लीट होने के कगार पे होगा। अगर आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस जो है अभी तक कंप्लीट नहीं है, या आपने अभी तक 50% का हिस्सा जो है फर्स्ट पेपर का कवर कर लिया है, तो आप एक बेहतरीन सिचुएशन में जो है फिलहाल है। अगर आपका 75% सिलेबस जो है कंप्लीट है फर्स्ट पेपर का, तो आप जो है कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सिचुएशन में। लेकिन अगर आपका सिलेबस जो है अभी कंप्लीट नहीं है, आप 50 या 75 से आप नीचे हैं, तो कोशिश करिए कि अगला जो 15 दिन होने वाला है हम लोगों का,
15 दिन का मतलब कि मैं आपको एक टारगेट दे देता हूं कि 15 नवंबर का जो डेट हम लोग के पास होने वाला है, उससे पहले क्या करेंगे कि हम लोग फर्स्ट पेपर का जो भी सिलेबस है उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। कैसे कवर करना है, अगर आपको किसी भी पॉइंट में अगर दिक्कत होता है तो हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे कभी भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। हम आपको जो है उसका सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हमने बात की कि फर्स्ट पेपर पे आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान देना है और अगले 15 दिन में आपको अपना पूरा सिलेबस जो है वो कवर कर लेना है। इसके बाद बात करते हैं तीसरा पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये नेट के एग्जाम की सबसे बड़ी सफलता की कुंजी अगर बोली जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। क्योंकि सिलेबस आप कवर कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन जो है किस लेवल के पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे आप लोग ध्यान दीजिए। और इसके लिए मैं एक सजेशन दूंगा कि अब से आप क्या करेंगे कि एक पेपर जो है, एक प्रीवियस ईयर पेपर सेकेंड पेपर का और एक प्रीवियस ईयर पेपर जो है फर्स्ट पेपर का जो है, आप अब से आपको डेली सॉल्व करने की कोशिश करनी है। डेली यानी कि डेली आपको लगभग 150 क्वेश्चन जो है फर्स्ट और सेकेंड पेपर दोनों के मिला के सॉल्व करने हैं। 100 क्वेश्चन जो है आपके सेकेंड पेपर के और 50 क्वेश्चन जो है आपके फर्स्ट पेपर के। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिना अगर आप सोच रहे हैं कि इसको सॉल्व किए बिना अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जेआरएफ या नेट का एग्जाम जो है क्वालिफाई हो जाए, तो कहीं ना कहीं आप गलत सोच रहे हैं। अभी आप इस बात पे नहीं ध्यान देंगे तो फिर आप जब एग्जाम देने के बाद इस वीडियो को अगर देखेंगे तो आप ये जरूर बोलेंगे कि सर ने जो बताया था वो बात बिल्कुल सही थी। तो आप जो है, आपके लिए एक सजेशन है कि कभी भी पीवाईक्यू के बिना जो है नेट के एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोचिएगा भी मत। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप बनाते रहिए। इसके बाद अगला है कि मेक डे बाय डे टारगेट। ये बात जो है पिछली वाली भी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मेक डे बाय डे टारगेट। ये डे बाय डे टारगेट का मतलब क्या है कि आपको डेली का एक टारगेट सेट करना है। जैसे कि मैंने आपको एक टारगेट दिया कि 150 क्वेश्चन जो है आपको डेली सॉल्व करने हैं, 15 दिन के अंदर आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। इसी तरीके से आपको अपने हिसाब से टारगेट बनाइए। जो भी पॉइंट आपके वीक रह जा रहे हैं, जिस पॉइंट में आपको लगता है कि हम कमजोर हैं, उसको उस टारगेट में शामिल करिए और सुबह टारगेट बनाइए और शाम को देखिए कि मैंने इस टारगेट को कितना अचीव किया। ये बात अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन में धीरे धीरे अपने आप को पाएंगे। और जब तक एग्जाम आपका नहीं हो जाता है तब तक आप डेली टारगेट बनाइए और उसको जो है अचीव करने की कोशिश करिए। जब आप डेली टारगेट बनाएंगे और शाम को जब उसे अचीव नहीं कर पाएंगे तो आपको खुद अपने ऊपर थोड़ा सा गिल्टी फील होगा। जब गिल्टी फील होगा तो अगले दिन क्या करेंगे कि आप कोशिश करेंगे कि अ, या तो टारगेट कम बनाया जाए या जो बनाया जा रहा है उससे अचीव किया जाए। दोनों इस सिचुएशन में आपका बेनिफिट होने वाला है। तो डे बाय डे जो है अब से आप टारगेट बनाना शुरू करिए। इसके बाद अगला है कि मॉक टेस्ट। डे बाय डे टारगेट में आप क्या कर सकते हैं कि एक मॉक अब से जो है डेली आपको देने हैं। मॉक देने के लिए आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिनको यूज कर सकते हैं। सभी लोग जानते हैं कि किस पेपर का मॉक जो है कहाँ दे सकते हैं आप लोग। तो आपको डेली जो है मॉक टेस्ट देने हैं और मॉक टेस्ट देने के बाद उसका सॉल्यूशन जो है उसको भी देखना है, एनालिसिस करना है उसके पेपर को कि कैसे पेपर आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन जो है अधिक पूछे जा रहे हैं मॉक में और कौन सा पोर्शन जो है आपका वीक रह जा रहा है। तो इस टॉपिक को जो है आगे हम लोगों ने देखा कि एनालिसिस द रॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उसका आप एनालिसिस करिए कि ये पोर्शन मेरा वीक है और इससे जो है क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है। तो आप फिर से क्या करेंगे कि उस पोर्शन पे थोड़ा सा और ज्यादा कंसंट्रेट करके उस पोर्शन को पढ़ सकते हैं। तो मॉक टेस्ट दीजिए या पीवाईक्यू सॉल्व करिए। अगर कोई प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं आप तो देखिए कि उसमें आपका कौन सा पोर्शन जो है जिससे क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहा है और मॉक टेस्ट देते समय भी आपके क्वेश्चन कैसे गलत हो रहे हैं, कौन छोटी से छोटी गलतियां हो रही है जिससे आप क्वेश्चन को गलत कर दे रहे हैं। या फर्स्ट पेपर को जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो देखिए कि कैसे जो है छोटी से छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं डीआई सॉल्व करते समय या मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो जब आप गलत क्वेश्चन का जो एनालिसिस करेंगे तो उससे भी आपकी तैयारी जो है और ज्यादा बेहतरीन होगी। और कोशिश करिए कि अधिक से अधिक पीवाईक्यू और मॉक
और क्वेश्चन जो है अधिक से अधिक सॉल्व किया जाए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि मैं कौन किस टाइप के क्वेश्चन जो है गलत कर रहा हूँ। अब आगे बात करते हैं कि सातवीं पॉइंट जो है हम लोगों का कि डोंट शिफ्ट एग्जाम। जैसा कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि दिसंबर का एग्जाम ना देके अगला एग्जाम जो जून में होगा उसकी तैयारी मैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से करूंगा, और जैसे दिसंबर का एग्जाम खत्म होगा मैं उसके बाद उसकी तैयारी करना शुरू कर दूंगा, और जून में जो है मैं पूरी तैयारी के साथ ये एग्जाम दूंगा। तो ये बात जो है आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मुझे ये इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जून से पहले जब आपने दिसंबर से पहले जब आपने जून का एग्जाम दिया होगा तो उस समय भी आपने यही सोचा होगा कि मैं जून का ना दे के दिसंबर का एग्जाम दूंगा और उसे जो है पूरी तैयारी के साथ दूंगा। तो ये भी बात आप गलत सोच रहे हैं। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है 45 दिन का। इस सोच को आप बदल लीजिए और आप ये सोचिए कि मुझे जो है दिसंबर का एग्जाम ही देना है। और अगर आप ये सोचते हैं कि ये दिसंबर का एग्जाम में अगर मेरे से नहीं होता है तो मैं फिर अगर जेआरएफ का एग्जाम नहीं दूंगा, ऐसा कुछ सोचिए, तो आप जो है बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होंगे अंदर से। और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि जो एग्जाम है उसको शिफ्ट मत करिएगा आप, यानी कि दिसंबर से आपको जून वाले पे शिफ्ट नहीं करना है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला जो है कि कंसाइज योर रिसोर्सेज, मतलब कि आपने जो भी बुक रिसोर्स या जो भी मटेरियल रिसोर्स आपने जो फॉलो किया है, अब कोशिश करिए कि उसको धीरे धीरे कंसाइज किया जाए। मतलब कि अगर आपने 400 पेज की बुक पढ़ी है तो उसको कंसाइज करके लगभग 100 पेज में उसको बनाइए। अपने नोट्स जो है उसको 100 पेज में बनाइए, और धीरे धीरे अगर आपने 100 पेज का नोट्स बना लिया तो उसको धीरे धीरे कंसाइज करते समय रिवाइज करिए मल्टीपल टाइम, और रिवाइज करने के बाद उसको जो है आप 50 पेज में बनाइए। तो इस तरीके से आप जो है अपने रिसोर्सेज को आप कंसाइज करना शुरू करिए, यानी कि जो भी आप बुक रिसोर्स फॉलो कर रहे हैं उसको आप धीरे धीरे कंसाइज करिए, यानी कि अब अपने रिसोर्सेज को और बढ़ाइए मत। जो आपने पढ़ा है पहले उसका ही बस रिवीजन करिए, और आप नए चीजों पर नए नए रिसोर्स जो है यूज करने से थोड़ा सा बचिए आप लोग। अगला है कि बी मोटिवेटेड। ये किसी भी एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट अगर हिस्सा बोला जाए तो मोटिवेशन होता है। अगर कोई व्यक्ति अगर मोटिवेशन के साथ किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करता है तो वो जो है बहुत ज्यादा बेहतर रिजल्ट देता है। और जो व्यक्ति थोड़ा सा डीमोटिवेट होता है कि यार ये लोग कितना ज्यादा नंबर स्कोर कर रहे हैं, या इतने लोग जो एग्जाम में बैठते हैं उनका नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा, इस टाइप का जो आपके दिमाग या मन में जो अगर थॉट आता है तो उसे जो है मत लाइए अपने दिमाग में, और ये सोचिए कि इस एग्जाम में मेरे अलावा और जो है कोई तैयारी करने वाला है ही नहीं। मुझे बस अपना देखना है और किसी का नहीं देखना है। और अपने आप को जो है मोटिवेटेड रखिए। इस एग्जाम में मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अगला जो है कि डू रिवीजन। आप लोग जो है अब नए रिसोर्स जो है यूज करने से बचिए। जिस भी रिसोर्स को आपने फॉलो किया, आपने केवीएस मैदान पढ़ा या कहीं से भी आपने किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ा है तो उसका जो है मल्टीपल टाइम अब जो है आप रिवीजन करिए, और अपने खुद के रिसोर्स जो है अब यूज करना शुरू करिए, न कि दूसरों के। जैसे कोई नई बुक आपने ले ली जल्दी से और आप उसे जो है नहीं पढ़ पाएंगे, तो इस टाइप का जब ख्याल आता है कि मैंने ये किताब नहीं पढ़ी है तो मैंने वो किताब नहीं पढ़ी, इस टाइप का जब ख्याल आता है तो धीरे धीरे हम लोग अपने आप को डिमोटिवेट करने लगते हैं कि यार मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है, मेरा कैसे होगा। इससे अच्छा है कि मैं फिर आप जो है अपने एग्जाम को शिफ्ट कर लेंगे। तो यही बात जो है थोड़ा सा आप अब रिवीजन पे ध्यान दीजिए। तो अगर मैं फिर से बताऊं कि क्या क्या चीजें आपको जरूरी है करना, तो पहला है कि पीवाईक्यू सॉल्व करिए। सिलेबस जो है अगले 15 दिनों में कंप्लीट करने की कोशिश करिए। अगर आपको किसी पॉइंट में अगर दिक्कत होता है फर्स्ट पेपर से रिलेटेड कि किस टॉपिक को मैं कहाँ से पढ़ूं, अगर आपको नहीं समझ में आता तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद क्या है कि मॉक टेस्ट देना आप लोग शुरू करिए। डेली एक मॉक दीजिए, और उससे जो रॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसको जो है एनालिसिस करिए। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो थी मैंने अपने तैयारी के दौरान जो फॉलो किया था वो मैं आप लोगों के साथ फिर से शेयर कर रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करिए कि आप जो है किस टॉपिक पे जो है और हमसे वीडियो चाहते हैं कि इस टॉपिक पे सर हमें जो है गाइड करिए। तो मैं उस टॉपिक पे जो है वीडियो बना के आप लोगों को गाइड करने की काम करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में।